तो हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के महत्वपूर्ण जीवन परिचय जो हर साल पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले गद्य की, उसके बाद पद्य की, उसके बाद जो आता है आप लोगों का ज्योति जवाहर या मुक्ति बोध, ये जिला वाइज रहता है। तो हम गोंडा जिला वालों को ज्योति जवाहर हम लिखकर दे देंगे PDF फॉर्म में, टेलीग्राम पर। मैंने पहले ही बता दिया था, टेलीग्राम पे जो भी हम लिखकर नोट्स देंगे टेलीग्राम पे PDF माध्यम में दे देंगे, आप लोग वहाँ से ले लीजिएगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं किसका किसका इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा। सबसे पहला है जो वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और जो दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है जय शंकर प्रसाद। ये दोनों जो जीवन परिचय हैं वो 100% आते ही आते हैं। ये दोनों जीवन परिचय आएंगे आप लोगों को 5 नंबर के, इसमें 3 नंबर जीवन परिचय और 2 नंबर रचना पे मिलेगा। इसके कम से कम 2 रचनाएं आप लोगों को तैयार करने होंगे। इन दोनों के जीवन परिचय तैयार करना है और कम से कम 2 रचनाएं दोनों के तैयार करने हैं। 100% आप लोगों को 5 नंबर यहाँ से मिलेगा जीवन परिचय और रचना पे लिखने पे। गद्य में ये दोनों जीवन परिचय आएंगे ही आएंगे, दोनों में से एक ना एक को आप लिखना पड़ेगा। आएंगे 3, लेकिन 2 याद कर लीजिए, एक कोई भी आएगा तो इसमें से एक आएगा, इसलिए आप लोग 2 याद कीजिए। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं पद्य में। पद्य में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पद्य में आप लोगों को 3 जीवन परिचय याद करना है। पहला जीवन परिचय जो याद करना है वो है आपका तुलसीदास का। तुलसीदास बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो दूसरा याद करना है वो है सूरदास। और जो तीसरा याद करना है वो आप किसी का भी याद कर सकते हैं, लेकिन जो मैं बताऊंगा वो है बिहारी लाल। बिहारी लाल, ठीक है। इन तीनों जीवन परिचयों में से आएगा आप लोगों का 5 नंबर का, 3 नंबर जीवन परिचय और 2 नंबर रचना का। 2 रचनाएं भी आप लोगों को याद करने पड़ेंगे इन तीनों के। तो इन तीनों का पद में जो आएगा वो इन तीनों का जीवन परिचय 100% रखा रहेगा। हर साल आता है, आप प्रीवियस क्वेश्चन उठाकर देख सकते हैं। और जो मैं बताऊंगा उसके अलावा आप लोगों को कोई भी तैयार करने की जरूरत नहीं है। तुलसीदास का, सूरदास और बिहारी लाल का जीवन परिचय याद करना है और उनके 2 रचनाओं का उल्लेख, मतलब जो 2 रचनाओं का नाम याद करना है। जैसे तुलसीदास का एक रचना का नाम है रामचरितमानस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सूरदास का सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी। बिहारी लाल का बिहारी सत्संग। और इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं खंड काव्य की, जो हर साल मतलब पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में रखा ही रहता है। खंड काव्य, खंड काव्य में आप लोगों को लिखना है खंड काव्य। खंड काव्य में जिला वाइज होता है। गोंडा जिला का जो खंड काव्य होता है वो लिखना होता है ज्योति जवाहर। ज्योति जवाहर। इसके जो लेखक हैं वो लेखक जो हैं इसके वो है श्री रामेश्वर शुक्ल अंचल। ज्योति जवाहर खंड काव्य, जो खंड काव्य होता है ज्योति जवाहर खंड काव्य के नायक मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, लेकिन उनके जो लेखक हैं वो श्री रामेश्वर शुक्ल अंचल जी हैं। पंडित जवाहर मतलब ज्योति जवाहर खंड काव्य के नायक पंडित जवाहर लाल नेहरू जी हैं। ज्योति जवाहर खंड काव्य के नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं और उसके जो लेखक हैं श्री रामेश्वर शुक्ल अंचल। ये भी आप लोगों को तैयार करना है। ये हम PDF बना के भेज देंगे पूरा टोटल। एक होता है कथावस्तु, अथवा
चारित्रिक चित्र। आप लोगों को कथावस्तु अथवा चारित्रिक चित्र लिखने को आएगा जब जहाँ पे अगर आप लोगों को कथावस्तु लिखने को आएगा तो वो भी हम दे देंगे, और चारित्रिक चित्र लिखने को आएगा तो वो भी हम दे देंगे। ये आप लोगों को हर साल 3 नंबर का रखा रहता है। ये हम गोंडा जिले के लिए बात कर रहे हैं। आप लोग जिला वाइज अपना अपना देख लीजिएगा। गोंडा जिले में जो जवाब बहुत इंपॉर्टेंट है, टेलीग्राम पे हम PDF बनाकर अपलोड कर देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। बहुत आसान और सरल भाषा में देंगे ताकि आप लोगों को याद हो सके। इसके जो नायक हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, इसके जो लेखक हैं श्री रामेश्वर शुक्ल अंचल जी हैं। हम इसलिए बार बार बता रहे हैं ताकि आप लोगों को यही याद हो जाए, आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करने की